समस्त संसार को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने वाली माँ शारदे, माँ भारती को नमन करता हूँ। मंचस्थ सभी कविजनों को प्रणाम करता हूँ। अपने साहित्यिक गुरु पकड़ चाचा को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी का आज़ाद बलिदान दिवस के इस पावन पर्व पर स्वागत करता हूँ। बहुत ही जैसे कि फक्कड़ चाचा ने शुरुआत में कहा था कि 2020 का मैच होना चाहिए, तो अब छक्के चौके लगे हैं कि नहीं लगे हैं ये तो आपकी तालियां बताएंगी। और पहले शुरुआत में मैं एक 4 पंक्तियां बोलता हूं कि एक सैनिक सीमा पर बैठा है, एक सैनिक, उसकी भावनाएं लिखता हूं, उसकी भावनाएं बोलता हूं कि दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूं, पे लिए बैठा हूँ, दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, मेरी जिंदगी को मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूँ। वाह 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 वाह। दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, मेरी जिंदगी को मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूँ। और है मजाल कि है मजाल, अरे है मजाल कि तू 1 इंच भी ले जाए मेरी सरहद का, एक हिंदू हूं और साथ में मुसलमान लिए बैठा। है क्या एकता की बात कही। एक बार बाबा, फूल तो है कहीं पर चमन एक है सितारे कहीं पर गगन एक है। फूल तो है कहीं पर चमन एक है सितारे कहीं पर गगन एक है। और लाश हिंदू की हो या मुसलमान की हो, हमने देखा सभी का कफन एक है। एकता की बात। भाई मंगल जी का आशीष वाला, बहुत बहुत बधाई आशीष। मैं मेरे से तुम्हें आगे बढ़ता हूं और कहता हूं कि बिना किसी भूमिका के अपनी बात शुरू करता हूं कि आज फिर आ गए तुम लोग, आज फिर आ गए तुम लोग, अब की बार कहां जलाओगे? आज फिर आ गए तुम लोग, अब की बार कहां जलाओगे मुझे? और अब की बार ये कैसे यकीन दिलाओगे कि ये फिर नहीं होगा? आज फिर आ गए तुम लोग, अरे अब की बार कहां जलाओगे मुझे? और अब की बार ये कैसे यकीन दिलाओगे कि ये फिर नहीं होगा? तुम फिर से मुझे नीलाम नहीं करोगे, फिर मुझे किसी मजहब का गुलाम नहीं करोगे। तुम फिर से मुझे नीलाम नहीं करोगे, फिर मुझे किसी मजहब का गुलाम नहीं करोगे। मैं अक्सर जा मिलता हूं लाशों से, मैं अक्सर जा मिलता हूं लाशों से जो अब तक नहीं सोई कब्रिस्तान की उन सुरंगों में, जिसको उस रोज तुमने जलाया था रंगों। किसी ने भगवा किया शामिल तो किसी ने हरा मिला, किसी ने भगवा किया शामिल तो किसी ने हरा मिला दिया। उन्होंने आज फिर कोई बिस्मिल जला दिया और हम भी हो गए किसी अशफाक के। वाह 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 वाह, क्या बात। हम भी हो गए किसी अशफाक के कातिल। सुनकर ये दास्तां जग है सारा अचंभों में, सुनकर ये दास्तां जग है सारा अचंभों में। एक रंग अमन का भी शामिल है मेरे इन 3 रंगों में, एक रंग अमन का भी शामिल है मेरे इन 3 रंगों में। अब तक नहीं पहचाना, अब तक नहीं पहचाना तुमने मुझे। होता है अक्सर लोग मरे हुए लोगों को भूल जाया करते हैं, पर मुझे इतनी आसानी से मत भूलो, पर मुझे इतनी आसानी से मत भूलो। मैं शहीदों की शहादत हूँ, जिसे सजाया था तुमने उमंगों से, उस आजादी की अमानत हूँ। मैं मरकर भी अभी भी इस देश की हर सांस में सलामत हूँ। हाँ, मैं शौर्य, अमन, आजादी के रंगों में रंगा हूँ, जिसे पहराया था कारगिल पर मैं वो विजय पतंगा हूँ। पर तुम्हारी बेकारगी तो देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ और नंगा हूँ। अरे अब तो पहचान लो मुझे, मैं तिरंगा हूँ, मैं तिरंगा हूँ, मैं तिरंगा हूँ। अरे क्या बात, क्या बात। वाह 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 वाह। भाई बहुत अच्छी कविता है ये, बीरस की ये कविता मंगल भाई। अंत में मैं बस एक अपनी छोटी सी रचना है और वही पढ़कर मैं अपना स्थान लूंगा। और ये हर व्यक्ति की कहानी है, हर उस संघर्षशील व्यक्ति की कहानी है जो जीवन से संघर्ष। बहुत याद आ रहा है तुम्हारी कविता सुन के मुझे। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा, बहुत इस तरह की कविता तो वो जैसा बड़ा कवि लिख सकता है। तो हर संघर्ष की कहानी है जो हारने के बाद हर व्यक्ति के मन में उमड़ता है, और वो
छोड़ देना चाहता है सब कुछ कि अब तो मैं हार गया, अब तो मैं बैठ जाता हूं। उस हर व्यक्ति के लिए कविता है और शुरू करता हूं कि पर में परवास की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। पर में परवास की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। वो चोच में दिल का डाले डाली पर दो आंखें। पर में परवास की शक्ति है, मन में आगाज की शक्ति है। वो चोच में दिल का डाले डाली पर दो आंखें रखी हैं। अरे वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है। वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। अरे पैरों से धक्का डाली पर पंखों से हवा धकेली है। वो आसमान में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब भूलने तो तूफान ने मौका रखा। पर लगी सांस जब भूलने तो तूफान ने मौका लपक लिया। आसमान की उम्मीदों को धरती पर पटक दिया। पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी है। पर झाड़ रही है धूल परों से रगों में गजब रवानी है। चोट खाने के बावजूद उड़ने की ललक पुरानी है। अरे तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों में। तब रखो घोषणा अपने 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 कंठों में। गलत करूंगा साबित उनको, यहाँ कोई अंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन माना के थप्पड़ खाए हैं। जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की आंतें ऐंठ गई। पसलियों से लहू निकलता है। घुस गया है कंकर में घुटना और मिर्च सरीखा जलता है। घुस गया है कंकर में घुटना और मिर्च सरीखा जलता है। माना कि मैं हूं सहम गया और धक्का लगता धड़कन से। माना कि मैं टूट गया हूं पूर्ण बदन अंतर मन से। माना कि मैं टूट गया हूं पूर्ण बदन अंतर मन से। पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा। पर आंखों से अंगारे मैं नथनों से तूफान लाऊंगा। अरे गिर गिर कर इस धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा। अरे मुट्ठी में भींच लिया तारा, अरे मुट्ठी में भींच लिया तारा। तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। अरे अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे होते अनंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। जय हिंद जय। भाई कमाल कर दिया। ये इस मंच की बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान सुनेगा एक दिन। इस बच्चे को इसमें दोहराए नहीं, ताली बजा के स्वागत करें। कविता में क्या कथ है, क्या कहने का तरीका है, बात कहाँ से ले जाता बच्चा, कहाँ पे उठा के जो है इनका हुनर देखिए, बात कहने ये बहुत लाजवाब। कविता में आपकी व्यंग का भी कुछ ओझ सब कुछ चिंतन। भाई बहुत बहुत ऋषि भैया बैठ जाओ यार, भैया दो कवि है सुन लो यार। फिर दादा को ना सुने तो आप सवेरे पछताओगे कि हमने स्नेही जी को ने मैं बहुत